भारत माता की आज भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन है, एक ऐसा अभूतपूर्व दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। ये आजाद भारत में दूसरी बार हुआ है कि लगातार कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। इसके लिए देश के करोड़ों वासी, मतदाता, सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और आज हम सब मीडिया के लोग और हमारे सफीदो विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, उनका स्वागत और अभिनंदन। निश्चित रूप से जब देश तरक्की करता है तो एक बात पूरे विश्व में जाती है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। आपने उनके 2 कार्यकाल देखे और तीसरा कार्यकाल का रोड मैप उन्होंने पहले से ही तैयार किया हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर एक स्वर्णिम भारत बनेगा, एक विकसित भारत बनेगा, एक विकासशील भारत बनेगा और एक निश्चित रूप से एक ऐसा मजबूत भारत बनेगा जहाँ मजदूर, किसान, व्यापारी, सभी वर्गों की, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, एक ऐसी योजनाएं बनेंगी जो पीछे भी आपने दूसरे कार्यकाल में देखी। तीसरे कार्यकाल में मोदी जी एक ऐसा विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें देश का विकास होगा। विजय पाल जी, आपको ने देखा कि अभी मनोहर लाल खट्टर पूर्व मेरे जो हमारे मुख्यमंत्री, वो कैबिनेट मंत्रियों की शपथ उन्होंने ली है। क्या आपको क्या लग रहा है कि अब की बार हरियाणा में जो विकास की लहर डोलेगी? देखिए, निश्चित रूप से हरियाणा के 3 मंत्री इन्होंने शपथ ली है और आने वाले समय के अंदर जो हरियाणा में लोकसभा में 5-5 सीट हुई, 45-45 विधानसभा दोनों पार्टियों ने जीती और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। निश्चित रूप से एक ऐसा मुद्दा जो आरक्षण के खिलाफ, जो संविधान बदलने के खिलाफ, जो 400 के नारे के साथ जुड़ गया और एक कांग्रेस अपना भ्रम फैलाने के अंदर सफल हो गई और हम उस भ्रम को तोड़ नहीं पाए। जब आपने देखा होगा, जब एनडीए की बैठक के अंदर मोदी जी को, जब एनडीए के दल का नेता चुना, सबसे पहले मोदी जी ने संविधान को नतमस्तक होकर एक ही बात पूरे देश को संदेश दिया कि हम संविधान के अंदर विश्वास रखते हैं। संविधान भारत की पवित्र आत्मा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान वास्तव में भारत की एक आत्मा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। सर, 400 पार का नारा दिया था, तो कौन क्या मानते हैं, कहाँ पर कभी मानते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, मेरे इससे पहले के जवाब में वो उत्तर आ ही गया जी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी रही और जनता को बरगलाने में इंडी गठबंधन कुछ हद तक सफल हुआ, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और कांग्रेस तो, अगर हम 3 लोकसभा की 2014, 19 और 24 की भी सीट गिने, वो जब भी 240 के बराबर नहीं आती, अभी वो 200 के बराबर भी नहीं होगी। सोनीपत में क्या कमी आ रही थी? सोनीपत में क्या रणनीति रहेगी? सोनीपत में क्या कमी आ रही? निश्चित रूप से कई बार क्या होता है कि एक खीर में कंकर आ जाती है और सोनीपत की जो हार है हम पचा नहीं पा रहे, क्योंकि हमने जीता हुआ चुनाव हमारे हाथ से फिसल गया। कारण अनेक हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है। निश्चित रूप से समीक्षा के बाद सारी बात सामने आएगी और चुनाव में हार जीत लगी रहती है और आने वाले समय के अंदर सोनीपत लोकसभा कार्यकर्ता और मेहनत करके आने वाले समय में सोनीपत लोकसभा भारी बहुमत। सफीदों में कभी भाजपा का फूल नहीं खिल पाया, फिर भी सफीदों से जो 5000 की प्लस वोट मिली है, क्या देखते हो? आगे सफीदों
में कौन दे देखिए, पाएगा? मैं सफीदों के मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी सफीदों हल्के का होते हुए सफीदों के अंदर एक बहुत बड़ी जीत, मैं जब सोनीपत गया, जब इस चुनाव के जब हम लोकसभा हार चुके थे, तो सोनीपत के लोगों ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि सफीदों के मतदाता, सफीदों के कार्यकर्ता धन्य हैं जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति के अंदर भी फिर भी 5,000 वोटों से बीजेपी को जिताया है। और जहां तक सफीदों में बीजेपी का कमल खिलने की बात है, निश्चित रूप से मेरे जीवन के अंदर एक यह पीड़ा भी है। आने वाले समय में 2024 में ये कमी पूरी होगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल का फूल लेकर आएगा, और अब की बार विधानसभा के अंदर वही कार्यकर्ता कमल के फूल के साथ बैठेगा। आने वाली विधानसभा की चुनाव रणनीति आगे की क्या है? निश्चित रूप से आज ही से, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के जैसा स्वभाव है, आज ही से हमने आने वाले विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। और कार्यकर्ता आज अपना अपना सिलेबस लेकर गए हैं, और कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पे जीते तो उसको और ज़्यादा कैसे जीते, जिस बूथ पे ऊपर हम हारे उसके लिए हम किस प्रकार की योजना बनाएं ताकि हम उस बूथ को जीत सकें। जयपाल जी, लोकसभा चुनाव में लगभग 5,500 वोट्स का मार्जिन रहा है। पिछली विधानसभा चुनाव में इतने ही मार्जिन से लगभग बीजेपी कम वोट से चुनाव हार गई, तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस का ग्राफ घटा है या बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछला चुनाव था उसकी परिस्थिति एक भिन्न थी। सुभाष देशवाल विधायक एक्सीडेंटल विधायक था, मैं तो खुद भी कह चुका हूं, और उनको एक भ्रम हो चुका था। इस चुनाव के अंदर सफीदों की जनता ने उनका भ्रम तो तोड़ दिया। उनको ये था कि हम सफीदों से बहुत भारी वोटों से जीतेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ अब की बार जमानत जब्त होगी। जब जमानत जब्त होगी आप मेरे से चर्चा कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरवण जी क्या कुछ कहेंगे आप थोड़ा पीछे? मोदी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पूरी कैबिनेट ने भी शपथ ली है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को, और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को, और जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज का दिवस बहुत अच्छा दिवस है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने अच्छे काम किए, देश ने स्वीकार किया। ठीक है, सीट कुछ कम आई, परंतु भविष्य में और ज़्यादा बेस्ट होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी होगी। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जी आ जाओ, आगे आ जाओ। सुरेश कौशिक जी जुड़ चुके हैं हमारे जुड़ साथ। चुके हैं, क्या कहेंगे सुरेश जी, तीसरी बार जो मोदी सरकार बन चुकी है? ये तो सब भाइयों ने पता है कि ये भी एक रिकॉर्ड बना है जी। कोई भी जवाहरलाल के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार चुने गए हैं। और जो दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ सभी को कि तीसरी बार जब बनना बहुत मुश्किल होता है, लोग थोड़ा मन भी बना लेते हैं, विपरीत चले जाते हैं। लेकिन सफीदों की बात मैं करना चाहूँगा। सफीदों में तो हमने जीती है सीट। लोग कह रहे थे तो हम पीछे हैं, लेकिन जो सफीदों से तो हमने जीत दर्ज कराई है। और लोग, एक बात और मैं कहता हूँ, लोगों को पता चल गया कि गलत वोट डाली गई है और फर्जी वोटिंग हुई है। सबको पता है फर्जी वोटिंग हुई है बहुत सारे बूथों पे। वैसे तो हम जीत चुके थे, और ब्रह्मचारी जी ने भी माना है कि मैं तो हार चुका था, ये फर्जी वोटों की वजह से मेरी जीत हुई है। ब्रह्मचारी जी ने भी कई लोगों के साथ स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं आई, अपने लोगों के सामने उन्होंने बोला है। उनको भी पता है, सबको, आप लोगों को, मीडिया को भी पता है। और तीसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, अच्छे काम करेंगे, दोबारा फिर हरियाणा में सरकार बनेगी, आप देख लेना, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। एक बात मैंने आपको कहनी थी अयोध्या के बारे में। हाँ जी बोलिए। क्योंकि एक भगवान श्री रामचंद्र का एक भव्य मंदिर हमने बनाया, एक नैरेटिव सेट किया गया कि बीजेपी अयोध्या हार गई। मैं आपको जानना चाहता हूं, अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है। लोकसभा सीट है फैजाबाद, और फैजाबाद के अंदर एक अयोध्या विधानसभा है, और भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या विधानसभा जीती। जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा, भगवान श्री राम का करिश्मा पहले भी था, आगे भी, और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर शेयर आप सभी करें। भोजन तो ये लाइव तस्वीरें जो है आपको विजय पाल जी ने
सफाई कर रहे जो सर करते हैं RS में कप्तान सिंह सफीदों बस है